गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एडीसी, जिसको हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलते हैं, वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी एनालॉग वोल्टेज, मान लीजिए 5 वोल्ट को डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 5 का डिजिटल फॉर्म क्या होता है, 101। तो हम 5 वोल्ट को 101 में कन्वर्ट करके इसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं डिस्प्ले डिवाइस की हेल्प से। अब हम देखेंगे कि बेसिक लॉजिक हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक लॉजिक देखेंगे कि हम यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 16 लिया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जो ये डिस्प्ले करा सकता है, वो 16 है। तो ये वर्क कैसे करता है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन वर्क कैसे करता है कि फर्स्ट राउंड में, जैसे मेरे को 5 वोल्ट मेज़र करना है, तो फर्स्ट राउंड में इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 0 से 8 और 8 से 16। अब देखेगा, मतलब इसको 8 से कंपेयर करेगा 5 को। अब देखेगा कि 5 8 से बड़ा है या छोटा है। तो हमें पता है 5 8 से छोटा है, तो वो अब इस रेंज में आ जाएगा। अब वो इस रेंज में कोई भी मेज़रमेंट नहीं करेगा। फिर 0 से 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 0 से 4 और 4 से 8। अब देखेगा कि हमारा जो 5 है 0 से 4 के रेंज में आ रहा है कि 4 से 8 के रेंज में आ रहा है। तो ये 4 से 8 के रेंज में आ रहा है। फिर इसके बाद ये 4 से 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 4 से 6 और 6 से 8। फिर देखेगा कि किस रेंज में आ रहा है, तो ये 5 की रेंज में आ रहा है। फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 4 to 5, 5 to 6। फिर ये चेक करेगा, तो यहाँ पे जब ये कंपेयर करेगा तो इसको पता चल जाएगा कि 5 इज इक्वल टू 5 के बराबर है। जैसे ही बराबर है तो वो उसे लॉक कर देगा और डिस्प्ले कर देगा। तो ये किसका सिंपल लॉजिक है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आप कोई नंबर चूज़ करिए 1 से 10 के बीच में, मैं उसको आपको बता दूंगा। तो मान लीजिए आपने मन में सोचा 3, तो मैं आपसे बोलूँ कि जो आपका नंबर है वो 5 से बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलेंगे 5 से छोटा है। तो फिर अब मैं 5 से 10 के बीच का कोई भी नंबर नहीं बोलूँगा। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आपका नंबर 2 से बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलेंगे बड़ा है। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका नंबर 2 से 5 के बीच में होगा। फिर मैं बोलूँगा कि आपका नंबर 4 से बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलेंगे छोटा है। तो मैं पता चल जाएगा कि मुझे कि आपने 3 सोचा है। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। अब इसको एग्जैक्टली टेक्निकली हम देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इनपुट दिया 11.2, जिसको हमें डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो 11.2 है कंपैरेटर में जाएगा। यहाँ पे हम कंपैरेटर यूज़ करते हैं और इसको हम रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करेंगे। जैसे ही रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करेंगे तो रेफरेंस वोल्ट, तो सबसे पहली प्रोसेस इसमें क्या होती है टेक्निकली, कि मान लीजिए हमारे पास ये 4 बिट डिजिटल काउंटर है। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट बिट को हाई कर देते हैं, बाकी को जीरो कर देते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट बिट हाई है, तो ये है 1000। तो जो है 16 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 8 में। तो ये 8 में डिवाइड हो गया। अब ये कंपेयर करेगा 11.2 से कि ये ज़्यादा है या कम है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक हम लेंगे 0100 और एक लेंगे 1100। मतलब ये जो हमारे पास 100 था, इसकी जो थर्ड बिट है, तो हम इसमें एक बिट को 1 कर देंगे
और दूसरे में एक बिट को 1 कर देंगे और इसके हायर बिट थी उसको 0 या 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमको 12 मिलेगा। तो हमारा जो 11.2 है वो, अब इसमें भी दो केस होंगे। सबसे पहला केस होगा कि अगर जो भी हमारा इनपुट है वो 8 वोल्ट से कम है या ज़्यादा है। तो हमारा जो इनपुट है 8 वोल्ट से ज़्यादा है तो हम इधर नहीं जाएंगे, हम इस पाथ को फॉलो करेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने हमारा जो मेथड है उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट बिट को एज इट इज़, फर्स्ट बिट को एक बार 1 लेंगे, एक बार 0 लेंगे और सेकेंड बिट को 1 कर देंगे। तो हमें यहाँ पे 12 मिलेगा। अब यहाँ पे भी 12 से कंपेयर करेंगे कि 12 से ज़्यादा है या कम है। तो हमारी जो 11.2 वैल्यू है वो 12 से कम है। तो अब हम इस डिजिट पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा था 1 1 0 0। तो इसमें हम इस बार इस 1 को एक बार 0 करेंगे, एक बार 1 करेंगे और सेकेंड बिट को 1 फिक्स करेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यू मिलेंगी, 1110 और 1010। तो 1110 का मतलब होता है 16, इसका मतलब 14, और इसका मतलब होता है 10। तो हम अपना जो 11.2 है इसको कंपेयर करेंगे कि वो 14 से बड़ा है या 10 से बड़ा है। तो ये 10 से बड़ा है तो अब हम इस पाथ को फॉलो करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस 10 वोल्ट से अब हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अब इसमें भी दो केस होंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 1 0 को फिक्स रखेंगे और जो थर्ड बिट है उसे 0 1 करेंगे और फोर्थ बिट को फिक्स कर देंगे। तो फोर्थ बिट हमारी 1 है जिसको हमने फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, इसको हम बोलेंगे 9, इसको बोलेंगे 11। तो अब फिर से कंपेरिजन होगा कि जो 11.2 है 9 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो 11.2 9 से बड़ा है और 11.2 9 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम इसको 11 से कंपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि 1 0 1 को फिक्स रखेंगे और लास्ट बिट को 0 और 1 करेंगे। तो हमको फाइनली दो वैल्यू मिलेंगी, एक 10 और एक 11। तो फिर देखेंगे कि जो वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा है, तो 11.2 10 से कम है, तो हम इस बात को फॉलो करेंगे। तो फाइनली हमको मिलेगा 11। यहाँ पे हम 0.2 डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम 11.2 को 11 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इसका बेसिक मेथड है। इस तरह एक तरीके से हम काउंट करते करते अपने फाइनल वैल्यू तक पहुँच जाएंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो भी हमारा नंबर था जो हमें मेज़र करना था, जैसे यहाँ पे में 11.2 था, उसे मेज़र करने के लिए हमें कितने इटरेशन करने पड़े, 1 2 3 4 4 इटरेशन, मतलब हमने 4 बार उसको कंपेयर किया और हमने उसके बारे में बता दिया। तो ये बहुत फास्ट है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये सबसे फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे 1000 का मतलब 8 वोल्ट होता है। तो ये तो जनरली हम बाइनरी डेटा को देख के बता सकते हैं कि 1011 का मतलब क्या है, 1010 का मतलब क्या है। नेक्स्ट ये एक चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बनाना थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो इसमें जो पूरे पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बताया गया है। तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ कैसे शुरू होती है, तो इसको हम 8
करते हैं। फिर 8 दो पार्ट में डिवाइड होता है 12 और 4, फिर 4 दो पार्ट में डिवाइड होता है 2 और 6। तो इस तरीके से ये पूरा डिवाइड का चलता है और लास्ट में हम 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके टाइम के फॉर्म में देखें तो फर्स्ट टाइम में हमने डिटेक्ट किया था 100, फिर सेकेंड टाइम में हमने डिटेक्ट किया 1100। मीन्स हमें 11 वोल्ट फाइंड आउट करना था, तो 11 वोल्ट मान लीजिए यहाँ कहीं पे है, तो हम उसके पास पहले 100 पे गए, फिर 1100 पे गए, फिर 1010 पे गए, फिर 10, फिर आखिरी में हमें 11 वोल्ट तक पहुँच गए। तो इस तरह हम 4 इटरेशन में वहाँ तक पहुँच गए। फिर कन्वर्जन टाइम इसमें क्या होता है, कन्वर्जन टाइम इम्पॉर्टेंट है, तो वो होता है इसमें TC इज इक्वल टू N इंटू टी क्लॉक। TC इज इक्वल टू N इंटू टी क्लॉक। तो क्लॉक क्या होता है, एक क्लॉक। तो हमें जितने भी हम n बिट यूज़ करेंगे, जैसे हम यहाँ पर 4 बिट यूज़ कर रहे थे तो हमें 4 इटरेशन लग रहा था। 3 बिट यूज़ करेंगे तो 3 इटरेशन लगेंगे, 3 इटरेशन, और जो भी उसका क्लॉक पीरियड होगा उतना टाइम लगेगा। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन 16 बिट तक हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब बिट रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप 3 बिट यूज, जैसे भी हम देख रहे थे कि हम 11.2 को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हम 11 को डिटेक्ट कर पा रहे थे। तो रेजोल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, हम छोटी से छोटी वैल्यू को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जिसका जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है हम 16 बिट तक ले सकते हैं। तो 16 बिट तक करने से क्या होगा कि हम किसी भी क्वांटिटी को 2 की पावर 16 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उस रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट, और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, पावर इसे बहुत कम लगता है और इसकी लेटेंसी बहुत कम होती है। लेटेंसी बहुत कम होने का मतलब ये होता है कि हम जो भी वैल्यू डिटेक्ट करना चाहते हैं उस पर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने ड्यूअल स्लोप डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पे हमें बहुत टाइम लगता था जो भी हम डिज़ायर्ड वैल्यू को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उतना टाइम नहीं लगता है। तो ये पूरा था सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।